हेलो गाइस। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है कला एवं संस्कृति। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 52 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। कला मंडलम छिमवती का संबंध किससे है? याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम से है। कोटकल शिवरामन का संबंध कथकली से है। लक्ष्मी विश्वनाथन का भरतनाट्यम से है। एन माधवी देवी का मणिपुरी से है। सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। दोबारा से इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, कलामंडलम छिमवती का संबंध मोहिनीअट्टम से है। कोटकल शिवरामन का कथकली से है। लक्ष्मी विश्वनाथन का भरतनाट्यम और एन माधवी देवी का मणिपुरी से है। 53 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। कथक का बताइए। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश और मोहिनी अट्टम का केरल। सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। देखिए, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल। 54 है। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से। देखिए, ओडिसी नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका उद्भव उड़ीसा राज्य से माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यह भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य रूप है। 55 है। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है किस राज्य का? मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का परंपरागत नृत्य है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। इसके बाद 56 है। विख्यात सत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विख्यात सत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सत्रिय संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। दूसरा, यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई के द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। तो सत्रिय नृत्य के संदर्भ में जो कथन दिया गया है, आपको बताना है कौन कौन सा कथन सही है इसके संदर्भ में। देखिए, इसके संदर्भ में जो सही है, पहला और दूसरा, यानी बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। सत्रिय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। सत्रिय नृत्य असम के वैष्णव मठों, जो कि सत्रा के नाम से जाना जाता है, इसकी परंपरा है। और इस नृत्य के संस्थापक, याद रखिएगा, श्रीमंत शंकर देव हैं। सत्रिय संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। सत्रिय नृत्य के साथ शंकर देव तथा श्री श्री माधव देव के द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं की भी प्रस्तुति की जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बोर गीत कहते हैं, और ये शास्त्रीय रागों पर आधारित होते हैं। 57 है। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम, सी ऑप्शन। देखिए, प्रश्नगत नृत्यों में मोहिनी अट्टम में विशिष्ट रूप से एकल प्रस्तुति वाला नृत्य होता है। यह मूलतः केरल के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा एकल नृत्य के रूप में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के अनुकरण में किया जाता था, तथापि यह अब समूह नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। 58 है। गरबा बताइए, गरबा क्या गुजरात से संबंधित है? मोहिनी अट्टम क्या उड़ीसा से संबंधित है? यक्षगान क्या कर्नाटक से संबंधित है? इनमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। इसमें जो सही सुमेलित है, गरबा गुजरात से और यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। बिल्कुल आपका जो है पहला और तीसरा, यानी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। और दोबारा से इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, गरबा जो है गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य में किए जाने वाला नृत्य है, जिसे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित किया गया है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है, जिसमें संगीत, संवाद, नृत्य का मिश्रण रहता है। अतः दूसरे युग्म का मिलान सही नहीं होने कारण विकल्प सी सही उत्तर है। 59 है। कुचिपुड़ी
कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है आपको बताना है। दो भेद दिया गया है। पहला, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा है, पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। बताइए इसमें कौन सा सही है जो कि इन दोनों के बीच भेद है? क्या भेद है? तो देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला कथन जो है सत्य हो जाता है। इन दोनों के बीच कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें नर्तक नृत्य करते समय कथनों और उपकथनों का प्रासंगिक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का परंपरागत शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भावों को प्रमुख प्रधानता दी जाती है तथा कथनों और उपकथनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। पीतल की तस्तरी होती है, पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रखकर यानी पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है, भरतनाट्यम की नहीं। याद रखिएगा। 60 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ कलाकार और दूसरे तरफ कला का नाम दिया गया है, तो मिलान कीजिए। बताइए इसका सही मिलान क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। हिरेन भट्टाचार्य, हिरेन भट्टाचार्य किस कला से संबंधित है? तो याद रखिएगा कठपुतली कला से, कठपुतली कला। मालिनी राजूरकर, मालिनी राजूरकर का जो कला है जिस कला से संबंधित है, किससे? हिंदुस्तानी स्वर संगीत से। याद रखिएगा, ठीक है। हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला, मालिनी राजूरकर हिंदुस्तानी स्वर संगीत, प्रतिभा प्रहलाद, प्रतिभा प्रहलाद का जो संबंध है किस कला से है? तो भरतनाट्यम नृत्य। और वेम्पति चिन्ना सत्यम का जो संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला से, मालिनी राजूरकर हिंदुस्तानी स्वर संगीत से, प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम कला और वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। 61 है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? सही जवाब है मणिपुरी। देखिए प्रश्नगत नृत्य शैलियों में मणिपुरी नृत्य मणिपुर का नृत्य है, जिसका उद्गम पूर्व भारत से है। शेष अन्य नृत्य दक्षिण भारत के है। 62 है, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो देखिए इंद्राणी रहमान भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी नृत्य शैलियों से संबंधित थी। इंद्राणी रहमान, याद रखिएगा इनका समय है 1930 से 1999। 63 है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है किस घराने से? बनारस घराने से। आगे बढ़ते हैं। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतवाद इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? कौन सा संगीतवाद इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो सारंगी। देखिए तुर्क लोग अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्र तथा नई संगीत पद्धतियां और नियम भी लाए थे। वर्तमान सितार का आविष्कार जो है खुसरो खां ने किया। तबले को लाने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है, जो कि गलत है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है सही क्या है। 65 है, गंगूबाई हंगल जिसकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई, शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए गंगूबाई हंगल जो है इनका समय है 1913 से 2009। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ये प्रसिद्ध गायिका थी। वे किराना घराने से संबंधित थी। उन्हें ख्याल गायकी में महारत हासिल थी। 66 है, 13 ताली लोक नृत्य है। 13 ताली लोक नृत्य है, बताइए कहां का? राजस्थान का, बी ऑप्शन।
13 ताली या 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान राज्य का है। इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाएं करती हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पूज्य देवता बाबा रामदेव की आराधना करने वाले कामड़ लोग रात रात भर उनका यशोगान करते हैं। 67 है, विभिन्न राज और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। तो बताइए राज और नृत्य का शुद्ध मिलान क्या है? राज और नृत्य का शुद्ध मिलान क्या है? मिलान कीजिए। देखिए आंध्र प्रदेश का जो संबंध है, जिस नृत्य से संबंध है आंध्र प्रदेश का, वो है आपका बुर्रा। इसके बाद असम का जो संबंध है बिहू याद रखिएगा असम। और जो हिमाचल प्रदेश है यहां पे जो नृत्य होता है वो है नटी। और राजस्थान में घूमर। तो देखिए इसका सही जो विकल्प होगा सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है बुरा, असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नटी और राजस्थान का घूमर। आगे बढ़ते हैं। 68 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ राज्य का नाम और दूसरे तरफ नृत्य का नाम दिया गया है। तो बताइए असम का कौन सा नृत्य है? असम का कौन सा नृत्य है? सही जवाब है क्या है? ओजापली। असम का संबंध ओजापली से है। हिमाचल प्रदेश का बताइए, हिमाचल प्रदेश का लुड्डी। और पश्चिम बंगाल का जात्रा और बिहार का जाटिन। तो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए असम राज्य का जो नृत्य है ओजापली है, हिमाचल प्रदेश का जो नृत्य है वो है लुड्डी, और पश्चिम बंगाल का जात्रा, बिहार का जाटिन। 69 है। देखिए करागम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? करागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। याद रखिएगा करागम धार्मिक लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। 70 नंबर है, निम्न का सही क्रम बताइए। निम्न का सही क्रम बताइए। सही क्रम क्या होगा? देखिए शहनाई का जो संबंध है, शहनाई का किसे? बिस्मिल्लाह खां। शहनाई का जो संबंध है बिस्मिल्लाह खां। सरोद का अजमद अली खां। सरोद वादक जो है अजमद अली खां है। चित्रकार का जो संबंध है याद रखिएगा मकबूल फिदा हुसैन। चित्रकार कौन है? मकबूल फिदा हुसैन। तबला वादक कौन है? जो ऑप्शन में दिया गया है अल्लाह रखा खां। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह रखा खां। और सितार वादक कौन है? रविशंकर। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोबारा से इसको भी रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां, सरोद वादक अजमद अली खां, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, तबला वादक अल्लाह रखा खां और सितार वादक रविशंकर हैं। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? वो है आपका डी ऑप्शन। अजमद अली खान का जो संबंध है पखावत से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। उस्ताद अजमद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। उस्ताद अजमद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ये ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से संबंधित हैं। इस घराने के गीतकारों ने ही सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद रबाब को जो है भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। 72 है, सुमेलित करना है आपको। तो चलिए मिलान कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो ये बांसुरी वादक हैं। अली अकबर का जो संबंध है किससे? सरोद वादक हैं। और जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। देखिए बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी, अली अकबर का संबंध सरोद वादक से है, जाकिर हुसैन का तबला। 73 है, श्री वी जी जोग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात हैं? श्री वी जी जोग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात हैं? तो वायलिन के लिए।
याद रखिएगा। देखिए, श्री वी जी जोग वायलिन के, पंडित रविशंकर सितार के, जाकिर हुसैन तबला के एवं पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रमुख कलाकार हैं। 74 नंबर है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है किससे है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, ये संतूर वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, और असद अली खां का संबंध जो है किससे है, रुद्र वीणा, याद रखिएगा। और प्रमोद गायकवाड़ का जो संबंध है, प्रमोद गायकवाड़ का जो संबंध है सुंदरी से है। सही विकल्प जो होगा आपका बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। असद अली खां रुद्रवीणा, और प्रमोद गायकवाड़ का संबंध सुंदरी से है। 75 नंबर में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ क्षेत्र का नाम, दूसरे तरफ कलाकार का नाम दिया गया है। ख्याल बताइए, ख्याल का जो संबंध है किससे है। देखिए, ख्याल जो है, ख्याल का संबंध सूरज खां से है, याद रखिएगा। पखावज का जो संबंध है, पखावज वादन कौन करते हैं, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद। वीणा वादन, वीणा वादन का जो संबंध है सादिक अली खां, सादिक अली खां। तबला वादक कौन है, तो आपको मालूम है कौन, वीरू मिश्रा। तो देखिए, सही जो विकल्प होगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसको भी दोबारा से कवर कर लेते हैं। देखिए, ख्याल गायन सूरज खां, पखावज वादन पंडित अयोध्या प्रसाद, वीणा वादन सादिक अली खां, तबला वादन वीरू मिश्रा। 76 है, सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वह संतूर वादक से, याद रखिएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर, पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर का जो संबंध है हिंदुस्तानी संगीत से है। वी जी जोग, बताइए, वी जी जोग का जो संबंध है किससे, वायलिन। और अली अकबर खां कौन है, सरोद वादक है। अली अकबर खां ये सरोद वादक है। सही जो विकल्प होगा डी ऑप्शन। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है, याद रखिएगा, संतूर वादक से है। पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर का संबंध हिंदुस्तानी संगीत से है। वीजी जोग वायलिन वादक हैं। अली अकबर खां सरोद वादक हैं। 77 नंबर है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जो विकल्प होगा वो क्या होगा। देखिए, रविशंकर का जो संबंध है सितार से है, याद रखिएगा। हरि प्रसाद चौरसिया का जो संबंध है बांसुरी से है। ओंकार नाथ ठाकुर का जो संबंध है वह आपका वायलिन से है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं। रविशंकर का संबंध सितार से है। हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी से है। ओंकार नाथ ठाकुर का संबंध वायलिन से है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। 78 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए दोबारा से इसको मिलान करते हैं। वैसे सभी जो इसमें दिया गया है, जो भी ऑप्शन दिया गया है, आपको मालूम है कि किशन महाराज का जो संबंध है किस वादक से है। हरि प्रसाद चौरसिया किस वादक से संबंधित है, तो देखिए किशन महाराज जो है, किशन महाराज, इनका जो संबंध है किशन महाराज का किससे है, तो सही जवाब है तबला वादक। किशन महाराज तबला वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। और पंडित गोपाल जी मिश्र का जो संबंध है वह आपका सारंगी वादक से। और कुदक सिंह का जो संबंध है वह पखावज से। तो सही विकल्प होगा डी ऑप्शन। पंडित गोपाल जी मिश्र जो है सारंगी वादक हैं। किशन महाराज तबला वादक, हरि प्रसाद चौरसिया प्रख्यात बांसुरी वादक और कुदक सिंह पखावज वादक हैं। 79 है। निम्नलिखित में से कौन
कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं? चार ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं। सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। सही जवाब है, बताइए, बिरजू महाराज इसका सही ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बिरजू महाराज कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं। प्रश्न संख्या 80, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। वह है ध्रुव तारा जोशी। ध्रुव तारा जोशी, डी ऑप्शन। देखिए, पंडित ध्रुव तारा जोशी का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से है, जबकि शेष अन्य कथक नृत्य से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? निम्न में से आपको बताना है कौन एक कथक कलाकार नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा? किशन महाराज इसका सही जवाब है। दिए गए विकल्पों में किशन महाराज सुप्रसिद्ध तबला वादक थे, जबकि अन्य तीनों कथक कलाकार हैं। 82 है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। देखिए, मधुबनी जो है बिहार राज्य का एक जिला है, यहीं पर मधुबनी लोक कला का विकास हुआ था। 83 है, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू का क्या है, क्या महत्व है? भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है, बताइए। तो देखिए, कलारीपयट्टू जो है क्या है? यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह जीवंत परंपरा है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कलारीपयट्टू एक प्राचीन भारतीय मार्शल कला है। यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, मुख्यतः केरल राज्य में, आज भी जीवंत परंपरा के रूप में विद्यमान है। 84 है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन चारों ऑप्शनों को एनालिसिस करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। बताइए, लोक संस्कृति को कौन स्पष्ट करता है? तो सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी को लोक संस्कृति कहते हैं, याद रखिएगा। और 85 है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट, यानी रेफर करती है या करता है। तो कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है किसको? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को। कलमकारी जो चित्रकला है यह किसको निर्दिष्ट करती है? तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। कलमकारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है कलम से बनाए गए चित्र। यह चित्रकारी जो है आंध्र प्रदेश में की जाती है। इस कला शैली में सूती कपड़ों पर हाथ से अथवा ब्लॉकों से सब्जियों के रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी काम में वानस्पतिक रंग प्रयोग किए जाते हैं। इसकी जड़ें आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम नामक नगरों में है। श्रीकालाहस्ती में आज भी कलमकारी के लिए कलम का उपयोग होता है, जबकि मछलीपट्टनम में ठप्पों का चलन है। 86 है, आपको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेल करते हैं, इसको मिलान करते हैं। रुक्मणी देवी का जो संबंध है किससे है? याद रखिएगा, रुक्मणी देवी का जो संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से है। कुमार गंधर्व का जो संबंध है शास्त्रीय गायन से है। बिरजू महाराज का जो संबंध है वह आपका कथक नृत्य से, ठीक है। और राकेश शर्मा का जो संबंध है किससे? राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री हैं। तो सही विकल्प होगा सी ऑप्शन। देखिए, रुक्मणी देवी का जो संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से है। कुमार गंधर्व का संबंध शास्त्रीय गायन से है। बिरजू महाराज का कथक नृत्य से है। राकेश शर्मा का अंतरिक्ष यात्री। 87 है, लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है परंपराओं के संरक्षण में। परंपराओं के संरक्षण में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। देखिए, परंपराओं के संरक्षण में लोकगीतों का सबसे ज्यादा महत्व हो जाता है, सर्वाधिक महत्व है, जो कि ये क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये स्थानांतरित करते रहता है। यानी इससे क्या होता है, एक लोकगीत का जो सर्वाधिक महत्व है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करता है।
वह नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है वो कौन सा है? तो गरबा। गरबा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से याद रखिएगा, संख्या कितना है और कौन कौन सा है आप कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्नगत नृत्यों में गरबा लोक नृत्य है जो गुजरात से संबंधित है। शेष तीनों गरबा को छोड़कर शेष तीनों जो है शेष तीनों नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। 89 है, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है बांसुरी से दिया गया है, यानी हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं और बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक हैं। जाकिर हुसैन तथा अल्लाह रखा खां ये दोनों तबला वादक हैं, याद रखिएगा। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? डी ऑप्शन। एम एस सुब्बालक्ष्मी का संबंध बांसुरी से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है। एम एस सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1998 में प्रदान किया गया। 91 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। मिलान कीजिए, एक तरफ कलाकार दूसरे तरफ संगीत प्रस्तुति का माध्यम दिया गया है, तो मिलान करना है। देखिए बाल मुरली कृष्ण का संबंध जो है कहां से है, यानी किस चीज से? तो कर्नाटक गायन से है। मीता पंडित का जो संबंध है हिंदुस्तानी गायन से है, मीता पंडित। और कन्याकुमारी का संबंध वायलिन से है। निखिल बनर्जी का जो संबंध है वो है सितार से, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और सही विकल्प है ए। इसके बारे में दोबारा से देख लेते हैं। बाल मुरली कृष्ण का संबंध कर्नाटक गायन से, मीता पंडित का हिंदुस्तानी गायन, कन्याकुमारी का वायलिन, निखिल बनर्जी का सितार। 92 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए कौलम नारायण पनिकर का जो संबंध है किससे है आपको बताना है। इसका सही जवाब है, ये इतिहासकार हैं, ए का 4। शर्मिला टैगोर का जो संबंध है किससे है? सिनेमा से है। बाल मुरली कृष्ण का संबंध जो है वह है कर्नाटक संगीत से है। और सोनल मानसी का जो संबंध है किससे है? सोनल मानसी नृत्य, यानी इसका सही जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। देखिए कौलम नारायण पनिकर, के एम पनिकर जिन्हें कहा जाता है, इनका संबंध रंगमंच, याद रखिएगा रंगमंच। शर्मिला टैगोर सिनेमा, बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत एवं सोनल मानसी भरतनाट्यम एवं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। 93 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। पंडित दुर्गालाल का जो संबंध है किससे है? नृत्य से है। लालगुडी जयरामन का जो संबंध है वाद्य संगीत से है। और बाल मुरली कृष्ण का संबंध किससे है? बाल मुरली कृष्ण का संबंध याद रखिएगा कंठ संगीत से है। किससे है? कंठ संगीत से। और इसके बाद एक डी ऑप्शन में जो दिया गया अमृता शेरगिल का जो संबंध है आपको बताना है, इनका संबंध किससे है? तो आपको मालूम है किससे? अमृता शेरगिल एक चित्रकला, इनका जो संबंध है चित्रकला से है, यानी ये चित्रकार हैं, तो ध्यान रखिएगा। पंडित दुर्गालाल नृत्य से, लालगुडी जयरामन वाद्य संगीत, बाल मुरली कृष्ण का संबंध कंठ संगीत से है और अमृता शेरगिल ये चित्रकला से संबंधित हैं। 94 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ प्रसिद्ध व्यक्ति, दूसरे तरफ जिसके लिए सुप्रसिद्ध है, जिस व्यक्ति के लिए जो सुप्रसिद्ध है वो क्या क्या है? मंदाकिनी आमटे का जो प्रसिद्धि है बताइए? समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व। नीलम मानसी चौधरी का जो संबंध है नाट्य निर्देशन से है। रोमिला थापर का जो संबंध है इतिहास लेखन से है, याद रखिएगा। और वन श्री राव का जो संबंध है किससे है? नृत्य से। तो सही विकल्प जो होगा वो ए ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं।
देखिए, मंदाकिनी आमटे का संबंध समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से, नीलम मानसी चौधरी का नाट्य निर्देशन से, रोमिला थापर का संबंध इतिहास लेखन और वन श्री राव का संबंध नृत्य से है। 95 है, निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन कलाकार के रूप में विख्यात हैं आपको बताना है। तो देखिए, जो कलाकार के रूप में विख्यात हैं, नाम याद रखिएगा, अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी, एन.एस. बेंद्रे, सुबोध गुप्ता। यानी इसका सही जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। यानी उपयुक्त सभी नाम प्रसिद्ध चित्रकारों के हैं जो अपनी विशिष्ट चित्र शैली के लिए जाने जाते हैं। 96 नंबर है सूची 1, जिसमें प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम दिया गया है। सूची 2, जिसके लिए इनको जाना जाता है। तो आपको मिलान करना है, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए मिलान करते हैं। अमृता शेरगिल, ये तो आपको पता ही है, अमृता शेरगिल का जो संबंध है किससे है? चित्रकार से। याद रखिएगा। भीमसेन जोशी जो है, भीमसेन जोशी, ये कौन है? तो इनका संबंध जो है गायक, किससे? गायक। और रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो संबंध है, ये कौन है? ये नर्तकी हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो संबंध है किससे है? ये कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। अमृता शेरगिल चित्रकार से संबंधित हैं, ये चित्रकार हैं। भीमसेन जोशी गायक हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल नर्तकी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कवि हैं। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? याद रखिएगा, संगीत अकादमी। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 28 जनवरी 1953 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास को प्रोत्साहन देना है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98 है, इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? बांसुरी वादक कौन है? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं रोनू मजूमदार। रोनू मजूमदार, देखिए, रोनू मजूमदार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। वाराणसी में जन्मे राजेंद्र नाथ मजूमदार रोनू मजूमदार के नाम से प्रसिद्ध हुए, जबकि देबू चौधरी सितार वादक, मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक एवं सफत अहमद खां प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। 99 है, सुमेलित कीजिए। 99 में जो पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए। देखिए, तस्लीमा नसरीन का जो संबंध है किससे है? तस्लीमा नसरीन का संबंध लज्जा से है। सलमान रुश्दी का जो संबंध है किससे है? याद रखिएगा, सैटेनिक वर्सेस। और एम.एफ. हुसैन का जो संबंध है चित्रकार, और रुक्मणी अरुंडेल का संबंध नृत्य से है। सही विकल्प जो होगा बी। देखिए, तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखित उपन्यास लज्जा है। सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक लिखी। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जबकि रुक्मणी अरुंडेल प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। प्रश्न संख्या 100, उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो सरोद के, डी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सी ऑप्शन। जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनिया से दिया गया, जो कि सही संबंध नहीं है। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में PDF प्राप्त करने के जो इंफॉर्मेशन है शेयर किया गया है, तो आप वहां पे विजिट करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।